सतवा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का आ चुका है एसएमई कैटेगरी में आईपीओ। ये आईपीओ एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। इसमें ये कंपनी कंप्लीट फ्रेश इशू करने वाली है। 47 लाख न्यू शेयर्स को ये कंपनी इशू करेगी। 35.38 करोड़ रुपीस की जिसकी वैल्यू रहने वाली है। ये इशू साइज ही पूरा 35.38 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 26 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 29 अगस्त को। इसकी अलॉटमेंट 1 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 2 सितंबर को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 3 सितंबर को। एंड 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। एंड ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है जिसकी वजह से 70 to 75 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड लॉक्ड है। इसके साथ ही 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आईपीओ आ रहा है। इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 3200 शेयर्स की रहेगी, जिसके 2,40,000 की बिट लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 4,800 शेयर की जो कि 3,60,000 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में 9 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी 14,400 शेयर की जो कि 10,80,000 रुपए की रहेगी। प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की 86.18% पे होगी। पोस्ट इशू का यहाँ पे नंबर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है बट वो हमें जब ये लिस्ट हो जाएगा पता लग जाएगा। उसके साथ ही करंटली मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ऑलमोस्ट 22% तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर, जिसके हिसाब से 27,200 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट के ऊपर अगर आपकी उसकी अलॉटमेंट आ गई तो। ये सारे नंबर्स का इस पूरे ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर अलॉटमेंट आ गया तो इतना ही प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि ये इससे काफी कम में लिस्ट हो जाए या फिर इससे काफी ज्यादा में भी ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। कंप्लीटली भाई आईपीओ लिस्ट होते समय ही ये चीज पता लगती है बट ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाजा है। एंड अगर बात करें इसके लीड मैनेजर की तो विप्रो फाइनेंशियल इसका लीड मैनेजर है एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगेन गाइस काफी ज्यादा ही अच्छा है। 2025 में इनके कई सारे इश्यूज आए एंड मैक्सिमम लिस्टिंग हुई है। इसके ट्रैक रिकॉर्ड को भाई सुपर बोलना चाहूंगा मैं। एंड डेफिनेटली गाइस ये जो लीड मैनेजर है ना इसके ट्रैक रिकॉर्ड से एंड इसके नाम से इस आईपीओ में लगाने का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है। एंड अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। वेल ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये 2005 दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हथुआ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम से ईपीसी टाइप ऑफ कंपनी है। इसमें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं विद ओवर 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हथुआ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है गवर्नमेंट बॉडीज के अंडर, मेनली इन तमिलनाडु पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ये वाटर एंड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स को लेते हैं जिसमें ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पंपिंग मेन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड टैंक, वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड पंपिंग स्टेशन। इंडस्ट्रियल एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ये फैक्ट्री बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स को डेवलप करते हैं। रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में ये डिजाइन एंड प्रमोशन करते हैं मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का, डीलक्स अपार्टमेंट्स का, रेजिडेंशियल फ्लैट्स का, इंडिपेंडेंट बंगलोज का, एनहांसिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द रीजन। तो ओवरऑल आपको समझ आ ही गया होगा ये कंपनी करती क्या है। एंड ऐसी टाइप की कंपनीज के कई सारे इश्यूज आ रखे हैं बट क्योंकि ऐसी कंपनीज गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है ना तो इनके पैसे तो आ जाते हैं बट वो कब आते हैं वो उसमें टाइम रहता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं जिस वजह से ऐसी कंपनीज को इन जनरल कैश फ्लोज की काफी दिक्कत होती है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 83.93 करोड़ पे था। 2024 में भाई ये घट गया 77.44 करोड़ पे आ गया। 2025 में अगेन बढ़ गया 94.85 करोड़ पे आ गया। 2023 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 1.04 करोड़ पे था। 2024 में जब इनका रेवेन्यू घट गया तब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.56 करोड़ पे पहुंच गया। 2025 में यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ करके 9.14 करोड़ पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा है। वहीं पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये सिर्फ 22% में है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। वेल जिस टाइप की कंपनी है इस टाइप में इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है ऐसा हो तो नहीं सकता है बट हो सकता है कि क्योंकि इनको आईपीओ लेके आना था तो ऐसे ही इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अब इसके बारे में भाई श्योरली तो नहीं बोल सकते बट एक गेस कर सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। 2023 में 32 करोड़ का इसके बोरिंग थी। 2024 में भी ये 32 करोड़ पे स्टेबल रही बट 2025 में बढ़कर के 36.17 करोड़ पे आ गई है। ये कंपनी अपने आईपीओ को 131.01 करोड़ रुपीस मार्केट कैप पे लेके आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 27.1% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.58% पे है। 0.83 का डेट टू इक्विटी है। 9.64 के पैट मार्जिन पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। पैट मार्जिन तो इसका काफी ज्यादा ही अच्छा है एंड 2.2 के प्राइस टू बुक में लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये काफी रीजनेबल लिमिट पे ही अपने इशू को लेके आ रही है। उसके साथ ही प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 7.17 है। पोस्ट आईपीओ 5.23 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 10.46
प्राइस है जो कि पोस्ट आईपीओ 14.34 पे आ जाएगा। तो भाई फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो ये कंपनी काफी ज्यादा अपने आप को अच्छे तरीके से लेके आई है। मतलब ओवरऑल जो इस कंपनी की वैल्यू है वो बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं लग रही है, बिल्कुल रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेके आई है। अब इससे कम वैल्यूएशन में एक आईपीओ में आपको कंपनी मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको अनलिस्टेड मार्केट में ही इसमें इन्वेस्ट करना होता है। बट भाई वो चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि आईपीओ का इशू प्राइस आपको नहीं पता होता है, जिस वजह से अगर आपने एक्सपेंसिव रेट में उस टाइम पे शेयर में इन्वेस्ट कर लिया एंड फिर लिस्टिंग के टाइम पे वो काफी कम में मिल गया तो ये कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई अनलिस्टेड स्पेस पे आपकी लिक्विडिटी तो होती नहीं है, जिस वजह से ओवरऑल ये 2.2 के प्राइस टू बुक में आया है। स्टिल मेरे को काफी रिजनेबल लग रही है इसकी वैल्यूएशन। बाकी अगर बात कर लीजिए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसों की जरूरत क्यों है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको ऑलमोस्ट 27.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे यूज किए जाएंगे एंड जैसे मैंने बोला था भाई इनको यही दिक्कत होती होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए सरकार से पैसा आता नहीं होगा, जिस वजह से काम इनको स्टिल करते रहना पड़ता होगा। कुछ दिक्कत आ गई तो इनके पैसे ब्लॉक हो जाते होंगे। ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज फेस करती है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसी कंपनी कैश क्रंच में चलती है, इनका लोन काफी ज्यादा होता है या फिर अगर लोन नहीं भी होता ना ये हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की दिक्कत में रहती ही है एंड इसी वजह से इसका आईपीओ आ रहा है। अब क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लाना सही है? वेल है तो नहीं। वेल ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं होना चाहिए एक इशू को लेके आने का। कंपनीज को अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए आईपीओ लेके आना चाहिए जिसमें वो कैपेक्स करे या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी बाय करे। ये चीजें करके एक कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर सकता है। बट अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ये कंपनी फंड करेंगी आईपीओ के पैसों से तो उससे इस कंपनी का रेवेन्यू आगे चल के ग्रो नहीं कर पाएगा एंड जब रेवेन्यू ही ग्रो नहीं करेगा कंपनी के शेयर कैसे बढ़ेगा? ओवरऑल ये चीजें लिंक्ड होती है बट स्टिल ये कंपनी 22% पे अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पा रही है तो आगे कैसी परफॉर्मेंस है वो तो आगे चल के ही हमें पता लगेगा। हालांकि ओवरऑल ये जो इशू है मेरे को काफी रीजनेबली प्राइस लग रहा है। फाइनेंशियल्स इसके काफी अच्छे हैं। इस स्पेस में कई सारी कंपनीज अपने इश्यूज को लेके आ रही है एंड प्रीवियसली भी हमने देखा था इनकी लिस्टिंग काफी अच्छे गेन में हो जा रही है। दूसरी चीज इसका जो लीड मैनेजर है, इस लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। सुपर्ब ट्रैक रिकॉर्ड मैं बोलना चाहूंगा या फिर वेरी गुड ही बोल सकते हैं क्योंकि इसके इश्यूज काफी अच्छे गेन में लिस्ट हो जाते हैं। बट हाँ जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो इतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से जो करंटली इशू है इसी टाइम में जो इशू आ रहे हैं या फिर जिसके मैंने वीडियो प्रीवियसली डाली थी वो काफी ज्यादा ही अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम में करंटली चल रहा है। बट स्टिल मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं है। अब आप इसे एडवाइस लेकर के इसमें पैसा डाल दोगे तो ये आपकी ही बेवकूफी होगी, क्योंकि कल को अगर ये नेगेटिव में लिस्ट हो गया या फिर इस पे कोई दिक्कत आ गई तो उसमें भाई परेशानी आपको ही होगी। मैंने आपको सारे फाइनेंशियल्स, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लीड मैनेजर का सब कुछ बताया, तो उस बेसिस में आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ उस बेसिस में आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर है, क्योंकि कल को कोई भी लॉस होगा उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला हूँ या फिर मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला हूँ। अगर ये वीडियो कहीं पे पसंद नहीं हुई या फिर वीडियो से कहीं पे भी हेल्प हो गई, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।